अदालतों के दो उद्देश्य प्रमुख होते हैं। पहला तो ये कि अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी संख्या को कम करना, जन सामान्य को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके, ये भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने दीवानी वाद, उत्तराधिकार संबंधी वाद, शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद जिनमें जो है शुल्क जमा करके उनका शमन हो सकता है। पिछली लोक अदालत हमारी 9 दिसंबर 2023 को लगी थी। उस दिन अदालती मुकदमे 6399 निपटाए गए थे। अदालत के चक्कर लगाते लगाते लोगों की चप्पल घिस जाती हैं। इसको लेकर के अवेयरनेस नहीं रहती है। किस तरीके से इससे जल्द से जल्द निस्तारण हो जाए, केस की पैरवी हो जाए और कितनी आसानी से केस से वो फारिग हो जाएं। इसके लिए सीधी बातचीत करेंगे श्री अभिषेक सिन्हा जी, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं सुल्तानपुर के। सर, ये लोक अदालत के विषय में मैं ये चाहता हूँ कि जनता को ये पता चले कि लोक अदालत से वो किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, कितना आसान तरीका है और किन किन केसों में जनता इससे अपना लाभ ले सकती है। आसान सीधी भाषा में पता चले जनता को। देखिए, मैं इस समय यहाँ पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य देख रहा हूँ। लोक अदालतों के दो उद्देश्य प्रमुख होते हैं। पहला तो ये कि अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी संख्या को कम करना, दूसरा ये कि जन सामान्य को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय मिल सके, ये भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और राष्ट्रीय लोक अदालत जो समय समय पर लगती रहती है, पिछली बार 9 दिसंबर 2023 को लगी थी, अब 9 मार्च 2024 को लग रही है, जिसमें जनपद सुल्तानपुर और अमेठी में अदालती मुकदमे जो भी हैं या राजस्व संबंधी मुकदमे हैं उनका निपटारा सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने दीवानी वाद, उत्तराधिकार संबंधी वाद, शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, पारिवारिक और दाम्पत्य संबंधी विवाद, बैंक रिकवरी संबंधी विवाद, विद्युत विवाद और बिल संबंधी विवाद व राजस्व मुकदमे जो अदालतों में लंबित हों, गृह कर, जलकर संबंधी विवाद और विशेषकर यातायात के ई चालान, इनका निस्तारण सुलभ तरीके से करा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछना है, जैसे कोई है और उनका बेचारे का केस का वो पैरवी करने में उतने सक्षम नहीं है, अधिवक्ता उनको आवश्यकता है, कितने ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होती उनकी वो, तो ऐसे में क्या अधिवक्ताओं का भी लाभ ले सकते हैं या उनको कराया जा सकता है? ऐसी कोई सुविधा है सर? जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ऐसे पैनल एडवोकेट्स हैं हमारे यहाँ। तो जो लोग सक्षम नहीं हैं आर्थिक रूप से या किसी और विशेष कारण से जो है अपनी पैरवी करने में सक्षम नहीं है, उनको पैरवी के लिए जो है निःशुल्क विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से उपलब्ध कराई जाती है और कई लोग इसका लाभ ले भी चुके हैं। सर, इसमें एक चीज़ और कि क्या क्या केसेस हैं जो इसके आ सकते हैं, इसके अंतर्गत किन किन केसों का फैसला हो सकता है, ये भी हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। मान लीजिए क्राइम से लेकर के राजस्व विभाग से लेकर के ऐसे कैसे केसेस हैं जो इस के अंतर्गत आकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, दीवानी वाद जो होते हैं, दीवानी न्यायालयों में जो लंबित हैं, उत्तराधिकार संबंधी जो वाद हैं, इसके अलावा शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद जिनमें जो है शुल्क जमा करके उनका शमन हो सकता है, या दाम्पत्य संबंधी विवाद, पारिवारिक विवाद, बैंक वसूली संबंधी विवाद, राजस्व विवाद, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मुकदमे, इस तरह के विद्युत विवाद संबंधी, गृह कर, जलकर संबंधी विवाद, इस तरह के विवादों को जो है आपसी सुलह समझौते से या शमन शुल्क जमा करके जो है निपटाया जा सकता है लोक अदालतों में। पिछले वर्ष कितने केसेस हैं जिसका निस्तारण हुआ है और इस वक्त कितने की आपको लग रहा है कि किस तरीके से और केसेस का आ सकता है और कितने का निस्तारण हो सकता है जो कि लोक अदालत का बोझ और हल्का किया जा सके? पिछली लोक अदालत हमारी 9 दिसंबर 2023 को लगी थी। उस दिन अदालती मुकदमे 6399 निपटाए गए थे और इस बार 9 मार्च 2024 को लोक अदालत होनी है और मुझे पूरी आशा है और उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग अधिक से अधिक संख्या में पिछली बार से ज़्यादा ही मुकदमों का निस्तारण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सुल्तानपुर के एडीजी अभिषेक सिन्हा जी, जो कि लोक अदालत देख रहे हैं सुल्तानपुर से। जिन भी व्यक्तियों का इस तरीके का कोई भी प्रकरण हो और जानकारी चाहिए हो तो जैसा कि सर ने बताया कि हर ज़िले में, हर थाने पर, हर ब्लॉक स्तर पर वॉलंटियर हैं सीधा संपर्क साधने के लिए। और जिस तरीके से कहा जाता है कि मुकदमा बूढ़ा नहीं होता, इंसान बूढ़ा हो जाता है, ऐसे में इसका सीधा लाभ ले सकते हैं उन व्यक्तियों के लिए है जो इसमें अभी भी परेशान हैं और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। सहयोगी योगेश के साथ नफीस खान, सुल्तानपुर।
सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।